हेलो ब्रिलियंट माइंड्स, ब्रिलियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। हमें विश्वास है कि हर स्टूडेंट के अंदर एक ब्रिलियंस छुपी होती है, बस यूं सही गाइडेंस की जरूरत होती है। आज के एपिसोड में हम क्लास 10 साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स लेकर आए हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रखेंगे। हम आईसी आपकी डेली लाइफ से जोड़कर आपको एक ऐसी समझ देंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये 20 मिनट क्विक समरी आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिटी देगा। Whether you're revising for your boards or just curious about the science behind everyday things, तो कंफर्टेबल हो जाइए, अपनी नोटबुक्स रेडी कीजिए और हम शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का फैसिनेटिंग चैप्टर। सोचिए, आम का जूस खट्टीला क्यों होता है और सोक को चुने पार वो स्लिपरी क्यों लगता है, या फिर पेट में एसिडिटी होने पार कोई बेकिंग सोडा क्यों सजेस्ट करता है। इन सभी सवालों का जवाब है केमिस्ट्री की दुनिया में। आज का ये क्विक समरी आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने में मदद करेगा, बिल्कुल आसान इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, पहचान कैसे करें, आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हमें यह जानना है कि एसिड और बेस को पहचाना कैसे जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। लिटमस पेपर, ये एक मैजिकल पेपर है। अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगी, और अगर सोल्यूशन बेसिक है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी। सिंपल है ना। नेचुरल इंडिकेटर्स, घर में भी आप इंडिकेटर्स बना सकते हैं। हल्दी, टर्मरिक का पेस्ट एक अच्छा इंडिकेटर है। बेसिक चीजों के साथ मिलकर उसका रंग बदल जाता है। रेड कैबेज जूस भी एक ब्रिलियंट नेचुरल इंडिकेटर है। गो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, कुछ चीज ऐसी होती है जिनकी स्मेल एसिड या बेस के साथ मिलकर बदल जाती है, जैसे प्याज, अनियन या वनीला एसेंस। इन्हें कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो रिकैप, इंडिकेटर्स वो टूल्स हैं जो बताते हैं कि कोई सोल्यूशन एसिड है या बेस। टॉपिक 2, रिएक्शंस गलोर, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करके क्या क्या कमाल करते हैं। एक, एसिड्स प्लस मेटल्स। जैब एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड किसी मेटल जैसे जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये गैस बर्न करती है एक पॉप साउंड के साथ। ओ फॉर्मूला, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। 2, एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स। ये रिएक्शन बहुत कॉमन है। जैब एसिड बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को 2 गैस प्रोड्यूस होती है। इसी को 2 की वजह से फिजिंग या बबलिंग होती है। इसको 2 गैस को अगर लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारा जाए तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ओ फॉर्मूला, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 3, द बिग वन, एसिड प्लस बेस। न्यूट्रलाइजेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। रिजल्ट में बनता है सॉल्ट और वाटर। ओ फॉर्मूला, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ओ एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। टॉपिक 3, द रियल स्टोरी, आयॉन्स और पीएच स्केल। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है? सब एसिड्स में क्या कॉमन है? सब बेसिस में क्या कॉमन है? एसिड्स पानी, वाटर में मिलाने पार H प्लस आयॉन्स, हाइड्रोजन आयॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये H प्लस आयॉन्स हाई इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज की वजह है। बेसिस पानी में मिलाने पार O आयॉन्स, हाइड्रोक्साइड आयॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राई HCl गैस किसी लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, लेकिन जब वो पानी में डिसोल्व होता है तभी H प्लस आयॉन्स बनते हैं और एसिडिक कैरेक्टर आता है। तो पानी, वाटर
बहुत जरूरी है। पीएच स्केल, स्ट्रेंथ चेकर। ये एक स्केल है 0 से 14 तक जो बताता है कि कोई सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। पीएच 7, न्यूट्रल सोल्यूशन, जैसे प्योर वाटर। पीएच 7, एसिडिक सोल्यूशन, झुकता है 7 के नीच। जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच 7, बेसिक सोल्यूशन, बढ़ता है 7 के ऊपर। जितना ज्यादा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग बेस। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर यूज करके हम किसी भी सोल्यूशन का पीएच मेजर कर सकते हैं। टॉपिक 4, डेली लाइफ में एसिड्स, बेसिस और पीएच का रोल। ये कॉन्सेप्ट्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ दिखते हैं, आइए देखते हैं। पेट की डाइजेशन। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करती है। जब ज्यादा एसिड बन जाए, एसिडिटी, हम एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, जो एक माइल्ड बेस है, लेते हैं जो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और टूथ डीके, हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, एसिडिक, तो टूथ एनामल डैमेज होने लगता है। इसलिए टूथपेस्ट, जो जनरली बेसिक होता है, यूज करते हैं ताकि एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। गैंट्स और हनी बी का स्टिंग। एंट्स और हनी बीज का स्टिंग एक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इंजेक्ट करता है, जिसे पेन होता है। उसी जगह पर बेकिंग सोडा, एक माइल्ड बेस, लगाने से वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाती है और रिलीफ मिलता है। और प्लांट्स की ग्रोथ। हर प्लांट को हेल्दी रहने के लिए सॉइल का एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए। अगर सॉइल बहुत एसिडिक है तो फार्मर्स उसमें क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, जो एक बेस है, ताकि सॉइल न्यूट्रल हो जाए। टॉपिक 5, नमक है जरूरी। मोर अबाउट सॉल्ट्स। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो है सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, तो हम रोज खाते हैं, लेकिन इसी कॉमन सॉल्ट से बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनती है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सोप, पेपर बनाने के काम आता है। 2 ब्लीचिंग पाउडर, कपड़े, वुड पल्प को ब्लीच करने और पानी को डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। 3 बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किचन की सुपरस्टार है। पकोड़े सॉफ्ट बनाने, इंडिजेशन में एंटासिड की तरह और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। 4 वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट सोप, ग्लास बनाने और पानी की हार्डनेस दूर करने में काम आता है। 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉल्ट्स अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके रहती है, जैसे ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। गर्म करने पर ये वाटर निकल जाता है और क्रिस्टल व्हाइट हो जाते हैं। 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप डॉक्टर्स फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए यूज करते हैं। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी यूज होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ लैब की चीजें नहीं है, बल्कि हमारे पेट से लेकर हमारे ब्रश तक, हमारे खाने से लेकर हमारे घर के सामान तक हर जगह मौजूद है। इन्हें समझना आसान है अगर हम उनकी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करें। तो दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यही खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, साइंस की दुनिया को समझने की पहली सीढ़ी है। और ब्रिलियंस ट्यूटर का मकसद यही है कि हम आपको इन हर सीढ़ियों पार पक्का फुटिंग प्रोवाइड करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से मिस ना हो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस पर जरूर जवाब देंगे। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी ब्रिलियंस को चमकते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए ब्रिलियंस ट्यूटर से मिलते हैं। शुक्रिया और ऑल द बेस्ट।